एक खिलौने की असली कीमत क्या होती है? चलिए, आज हम बच्चों की दो क्लासिक कहानियों के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्यार और सपने एक बिल्कुल साधारण सी चीज को भी अनमोल बना देते हैं। तो हमारी पहली कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जाने पहचाने मंजर से। गली में गूंजती खिलौने वाले की वो आवाज जिसे सुनकर कोई भी बच्चा खुद को रोक नहीं पाता। तो बात हो रही है सुभद्रा कुमारी चौहान की मशहूर कविता खिलौने वाला की। सोचिए, एक खिलौने वाला शहर में आता है और अपने साथ लाता है सपनों का एक पूरा संसार। उसके पास हर तरह के खिलौने हैं जो किसी भी बच्चे का मन मोहने के लिए काफी हैं। और उसके पास क्या क्या नहीं है। पिंजरे में बंद एक हरा तोता है, एक पैसे वाली गेंद है, छोटी सी मोटर गाड़ी है, चाबी भरने वाली रेल भी है। हरे कानों में बाली पहने एक सुंदर सी गुड़िया भी है। साथ में छोटा सा टी सेट और छोटे छोटे धनुष बाण और तलवार भी। मतलब खिलौनों की एक पूरी दुनिया। और वो जोर जोर से आवाज लगाकर बच्चों को बुला रहा है। लेकिन इस सारी चमक दमक के बीच एक बच्चा है जिसे ये सब खिलौने नहीं चाहिए। उसकी चाहत कुछ और ही है, कुछ बिल्कुल अलग। वो इन सब खिलौनों को देखता है और कहता है, ये तो बच्चों के खेल हैं। मतलब साफ है, उसके लिए खेलने का मतलब सिर्फ वक्त बिताना नहीं, बल्कि एक बड़ा मकसद पूरा करना है। तो वो क्या चाहता है, गुड़िया या मोटर कार? नहीं, वो अपनी माँ से कहता है कि उसे एक नायक के हथियार चाहिए, एक तलवार और तीर कमान। देखिए, उसका मकसद सिर्फ खेलना नहीं है। वो तो महाकाव्य रामायण के हीरो भगवान राम की तरह बनना चाहता है, जंगल में जाकर राक्षसों से लड़ना चाहता है। तो यहां समझने वाली बात यह है कि वो तलवार सिर्फ एक खिलौना नहीं है। नहीं, ये तो वीरता का, एक हीरो बनने के सपने का प्रतीक है। इसका असली मूल्य खेलने में नहीं, बल्कि उस सपने में है। तो ये थी पहली कहानी। अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ, मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह की ओर। यहां भी एक बच्चा है, लेकिन उसकी पसंद के पीछे का कारण और भी ज्यादा गहरा है। कहानी है ईद के मेले की। एक तरफ हामिद के दोस्त हैं जिनकी जेबें पैसों से भरी हैं, जो झूलों और खिलौनों पर खर्च करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी तरफ है हमारा हामिद, एक गरीब अनाथ बच्चा जिसकी जेब में सिर्फ 3 पैसे हैं। अब हामिद के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा है। क्या वो इन 3 पैसों से अपने लिए कोई खिलौना खरीद ले, कोई छोटी मोटी खुशी खरीद ले, या फिर कुछ ऐसा करे जिसका मतलब कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा हो? और ठीक उसी वक्त उसे अपनी दादी अमीना का ख्याल आता है। वो याद करता है कि कैसे उसकी दादी रोज चूल्हे पर रोटियां सेंकते हुए अपनी उंगलियां जला लेती हैं। और बस उसे समझ आ जाता है, अगर वो उनके लिए एक चिमटा खरीद ले तो उनकी उंगलियां फिर कभी नहीं जलेंगी। और बस हामिद अपने सारे पैसे, हाँ, पूरे के पूरे 3 पैसे अपनी दादी के लिए इस बहुत ही साधारण से लेकिन अनमोल तोहफे पर खर्च कर देता है। लेकिन उसके दोस्त जो अपने नए नए मिट्टी के खिलौनों को हाथों में लिए खड़े हैं, वो उसकी इस पसंद को बिल्कुल नहीं समझ पाते। और जाहिर सी बात है, वो उसकी इस अजीब सी खरीद का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। भाई, सिपाही, भिश्ती और वकील जैसे शानदार खिलौनों के सामने इस लोहे के चिमटे का क्या काम? उसका दोस्त मोहसिन तो हंसते हुए पूछता है, ये चिमटा क्यों लाया पागले? उसकी नजरों में तो ये बस लोहे का एक बेकार सा टुकड़ा था। लेकिन हामिद कहाँ हार मानने वाला था। वो तो बड़ी होशियारी से अपने इस साधारण से चिमटे को एक शक्तिशाली चैंपियन बनाकर पेश करता है। हामिद एक एक करके अपनी चिमटी की खूबियां गिनाना शुरू करता है। वो कहता है कि तुम्हारे मिट्टी के खिलौने तो नाजुक हैं, गिरते ही टूट जाएंगे, लेकिन मेरा चिमटा, ये तो अविनाशी है। ये आग, पानी, तूफान, हर चीज का सामना कर सकता है। ये सिर्फ एक औजार नहीं, ये बंदूक भी है, मंजीरा भी है और एक बहादुर साथी भी। और फिर हामिद अपने चिमटे को नाम देता है रुस्तम-ए-हिंद, यानी भारत का चैंपियन। और बस पूरा खेल पलट जाता है। उसके दोस्त इतने इंप्रेस हो जाते हैं कि वो अपने सुंदर सुंदर खिलौने देकर भी बस एक बार के लिए उस चैंपियन चिमटे को छूना चाहते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। चिमटे के मूल्य की असली परीक्षा तो तब होती है जब हामिद घर वापस लौटता है। शुरू में तो उसकी दादी अमीना बहुत नाराज होती हैं। उन्हें लगता है कि इस नासमझ बच्चे ने मेले में मिले सारे पैसे खाने पीने की चीज या किसी खिलौने के बजाय लोहे के इस बेकार से टुकड़े पर बर्बाद कर दिए। और फिर हामिद का वो सरल सा जवाब जो एक ही पल में सब कुछ बदल देता है। ये सुनते ही दादी का सारा गुस्सा
प्यार और ममता के आंसुओं में बह जाता है। वो समझ जाती हैं कि मेले के उस चकाचौंध के बीच भी इस छोटे से बच्चे ने एक पल के लिए भी अपने बारे में नहीं सोचा। उसने सोचा तो सिर्फ उनके बारे में। ये त्याग, ये प्रेम कितना गहरा था। तो आखिर इन दोनों कहानियों से हम सीखते क्या है? शायद यही कि किसी भी चीज का असली मूल्य उसकी कीमत में नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी भावना में होता है। एक बच्चे की दुनिया में एक तलवार सिर्फ एक खिलौना नहीं, वो एक हीरो बनने का सपना है। और एक चिमटा सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं, वो प्यार और त्याग का सबसे कीमती, सबसे अनमोल तोहफा है।